जैसा कि हम आर्टिकल 14 देखते हैं जिसमें विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण दिया गया है, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? धन्यवाद। जैसा कि आपने प्रश्न किया कि आर्टिकल 14 के थ्रू विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, तो इसमें हम बेसिक डिफ्रेंशिएट करने का प्रयास करेंगे। जैसे विधि के समक्ष समता की जो अवधारणा है, यह ब्रिटिश संविधान से प्रेरित है और विधियों का जो समान संरक्षण है यह अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। पहला तो अंतर ये है, और दूसरा जो इनमें मूलभूत अंतर है विधि के समक्ष समता, जैसे इसके अंतर्गत ये है कि समान अपराध के लिए समान दंड का प्रावधान किया गया है। इसमें आपकी परिस्थिति या आपका उम्र, इसमें कुछ भी हो, कोई भी अंतर हो, लेकिन सजा का जो प्रावधान है वो समान रूप से ही लागू होगा। जबकि जो दूसरा विधियों का समान संरक्षण है जो अमेरिकी संविधान से प्रेरित है, इसके अंतर्गत जो है परिस्थितियों को देखा जाएगा, आपकी उम्र क्या है, इस आधार पे भले ही अपराध समान हो लेकिन दंड का प्रावधान अलग अलग होगा। जैसे इसमें हम विधियों के समान संरक्षण को समझने के लिए एक उदाहरण का सहारा लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है 7-8 साल का और उसके पिताजी पुलिस ऑफिसर हैं, घर पे उनके गन को लेकर खेल रहा था और गलती से वो चल गई और किसी की हत्या हो गई, और कोई वयस्क व्यक्ति है उसने किसी की हत्या कर दी, तो दोनों का अपराध जो है वो समान है, दोनों के द्वारा किसी की हत्या की गई है। लेकिन उस बच्चे के लिए जो सज़ा का प्रावधान होगा और जो वयस्क के लिए सज़ा का प्रावधान होगा, दोनों में अंतर होगा। तो इस तरीके से विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद भैया, धन्यवाद।